और अरब देशों से आने वाला पैसा कैसा धर्मांतरण से लेके, इसके लिए पहला वीडियो दिखाते हैं। नेपाल सीमा पर दोनों देशों की तरफ से मस्जिदें, मज़ारे और मदरसे तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को पहले साजिशन धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और अब इसके इस्लामीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। भारत की सीमा से सटे दर्जनों गांव और बस्तियों को पूरी तरीके से इस्लामीकरण किया जा चुका है। यहाँ के हिंदुओं के घरों के बाहर लगे स्वास्तिक के चिन्ह को मिटाकर 786 लिख दिया गया। शुभ लाभ लिखे घरों से हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। वही सऊदी अरब से करोड़ों रुपए भारत की जमीन हड़पने के लिए भेजे जा रहे हैं। इस खुलासे में धर्मांतरण, दलित उत्पीड़न किए कोने लगभग 2 दशक पहले पैदल और साइकिल पर 10-12 रुपए में नग वाली अंगूठियां बेचा करता था। रहने और खाने का मोहताज रहा झांगुर महज 1 दशक में आज उतरेला ही नहीं बल्कि पूरे बलरामपुर जिले में सबसे अमीर लोगों में गिना जा रहा है। आप ये झांगुर की स्थिति को समझिए, जिसको लेकर आज हम आपके सामने बैंक खाता 100% सही है। ये हमारे बलरामपुर जिले की दुर्भाग्य है जो ऐसे अपराधी किस्म के लोग आके घुस गए हैं, जिसकी पुलिस द्वारा कोई इनको मदद भी मिल रही है अच्छी खासी। ये 1.5 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई में मैं 3 महीना जेल भी काट के आया और इनका काम ही है सर धर्म परिवर्तन कराना। हमारा काम है सर मकान बनाने का ठेका लेना। इनके यहाँ मैं मकान बनवा रहा था। हमारे लेबरों को इन्होंने जब दबाव बनाया कि इस्लाम कबूल कर लो, इसमें क्या रखा है मूर्ति पूजे में, इस्लाम में आ जाओगे बड़े आदमी बन जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे। उन लोगों को कई बार लालच दी गई, वो लोगों ने एहतराम किया, नहीं बताया, हमें भी नहीं बताया। जब दबाव बनाने लगे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो समझ लो तुम्हारा हश्र क्या होगा फिर, तो वो लोग डर के मारे आके हमसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है। छांगुर पीर और नीतू का कहना है कि आप मुसलमान बन जाओ। सर हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, हम जिस धर्म में उसमें हम खुश हैं, हमारा धर्म अच्छा, हम मुसलमान क्यों बन जाएं। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, क्यों आप धर्म छोड़ेंगे। तो बोले हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नहीं छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। माय नेम इज़ सूरज भारद्वाज। तो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा आज वीडियो किसके ऊपर है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पे गांव के गांव खाली हो गए हैं। मतलब डेमोक्रेसी वहाँ की इतनी चेंज कर दी है कि वहाँ से हिंदू लुप्त ही हो गया है, गायब ही हो गए गांव के गांव। हिंदू वहाँ से गायब हो गया है। और जो धर्म परिवर्तन इस वजह से इस कट्टर उससे चल रहा है कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि 76 का केस भी लगा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा संगठन पकड़ा गया है, पूरा का पूरा संगठन है, मतलब एक पूरा ग्रुप है। चलो ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा मैं, आओ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से खाते में कहां से पैसे आए, वो पैसे कहां उपयोग में किए गए, एक ही साथ कैसे नोट छापने वाले कारखाने को और इसको पैसे दिए गए, ऐसे कई विषय आपके सामने लेकर आएंगे। झांगुर की संपत्तियों का वीडियो और फोटो एक एक करके आपको दिखाते हैं। आज वो कपड़े और जूतों में, जूतों के शोरूम, लग्जरी गाड़ियों, तमाम घोषित अघोषित जमीनों, महल जैसे बंगलों और बैंक बैलेंस का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मालिक है। जिले में कुछ पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी ऐसे भी है जो 3 से 5 साल के बीच तक जमे हुए हैं, लेकिन उन्हें ना तो नेपाल सीमा पर बढ़ती मस्जिद मज़ारों का पता चला और ना ही उससे दोगुनी तेजी से बढ़ती झांगुर पीर की चल अचल संपत्ति और रुतबे का सोर्स। हालांकि शातिर झांगुर सुदर्शन न्यूज की परखी नजर से बच नहीं पाया। झांगुर पीर उतरेला के मधुपुरा इलाके में रहता है। वह खुद को चांद ओलिया दरगाह का सर्वे सर्वा बताता है। इसी जगह पर उसके साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आए 3 हिंदू इस्लाम कबूल करके रहते हैं। इसमें कथित तौर पर पति पत्नी और एक नाबालिग बच्ची भी शामिल है। वो तीनों लोग लंबे समय तक सऊदी अरब में भी रहे हैं। नीतू और नवीन झांगुर के इशारे पर इस्लाम कबूल कर लिया, जिनके कबूल नामे का वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो में धर्मांतरित महिला ये स्वीकार कर रही है कि वो झांगुर से मिलकर अपने पति को और बच्चे के साथ इस्लाम में दाखिल हुई है। नाम नहीं बदला है,
लेकिन देखिए ये वीडियो, इसके कारनामे एक एक करके मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इसमें ये भी देखिए। मैं सिंधी जाति से हूँ और हम गुरु भक्त हैं और मैं दुबई में रहती थी। दुबई में मेरा तमाम मुसलमानों से उठना बैठना था। दुबई में तो हमने कबूल किया, उसके बाद हमारा बम्बई आना जाना था। बताइए, ये तो खुद कबूल कर रही है, वीडियो भी है, लेकिन फिर भी अब तक इस व्यक्ति पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है? अब मैं आपको एफिडेविट की कॉपी दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पर देखिए, हिंदू से मुस्लिम में बदले पति पत्नी का कानूनी दस्तावेज। ये कानूनी दस्तावेज है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है, सबूत है, तथ्य है, और इसके बावजूद ये लोग दुनिया के आंखों में धूल फेंक रहे हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। ये एफिडेविट है, 10 रुपए के स्टैंड पेपर पर है, और ये एफिडेविट में खुद इन्होंने कबूल किया हुआ है। अब इसके नीचे अगर डेट देखेंगे तो एफिडेविट की डेट और उसके बाद की डेट में जो अंतर है इन दोनों के बीच में, और आज भी ये लोग दुनिया के आंखों में धूल फेंक रहे हैं, ये यहाँ समझना जरूरी है। क्रैश मतलब चेंज कर दिए हैं हिंदू। अब मैं आपको नवीन और नीतू ने कैसे कानूनी तरीके से हिंदू से कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूल किया, ये आपको मैंने अभी दिखाया। अब बताइए, ये सबूत होने के बाद भी आप नाम अभी भी अगर नीतू और नवीन लगा रहे, और वो लगाकर आप दुनिया को ये बता रहे कि इस स्थान पर सर्वधर्म समभाव है, लोगों की आंखों में ये धूल, ये धोखाधड़ी कानूनन अपराध है। लेकिन इन कागजात के होते हुए भी इसके ऊपर अभी तक किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, सुनाता हूं, जिसमें पूरे देश में 3000 मुरीदों का दावा और किसी भी की हत्या करने की क्षमता वाली बात इसमें कही है। सुनिए, ये केवल आशीर्वाद विशीर्वाद तक का चमत्कार का ही चक्कर नहीं है, सुपारी ठोक देने की बात भी कही जाती है। सुनिए क्या कहा है। ये तो कोई इसका भी हाथ है। कैसे मौलाना ने इसका धर्म चेंज करवाया। ये आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि झांगुर का एक ट्रस्ट भी चलाता है जिसका नाम आसवी है। इस ट्रस्ट के जरिए मुंबई से लेकर यूपी तक कई काम किए जा रहे हैं। इसमें कितने काम वैध और कितने अवैध, इसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि सुदर्शन जब ऐसे मुद्दों को उठाता है तो सारे सबूत लेकर है। हम आपको जहांगीर पीर का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दे जा रहे हैं, जिसमें सुनकर आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। उसकी ताकत और खतरनाक, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप केवल आध्यात्मिक की बात नहीं हो रही है, ये खतरनाक बातें भी हो रही है कि कैसे ये आदमी अपनी बातें लोगों के द्वारा लोगों तक धमका कर भी किया जाता है। मैंने आपको ऑडियो सुनाया जिसमें ये क्या बोलता है और इसकी खतरनाक ताकत क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है। समझिए आप इस चीज को, इसकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं समझेंगे तो फिर आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अब इस रिकॉर्डिंग के द्वारा मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, उसके बाद में इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं, विजुअल दिखाना चाहता हूं कि मदरसे जो है, इसके मदरसे की वीडियो है लोगों के जमावड़े की, कि इसके आसपास कितने लोग आते हैं, कितनी संख्या होती है, ये क्या करता है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कि बनाई तो अस्पताल के नाम पर है, लेकिन यहां प्रत्यक्ष काम जो हो रहा है। चलिए अब मैं आपको पिता के पास लेकर चलता हूं कि उनका क्या कहना है। हमने कई लोगों के नाम गुप्त रखे हैं और कई लोग खुलकर भी सामने आने के लिए तैयार है। पीड़िता के पास चलते हैं, बताइए क्या कहेगी आप। आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं और आपके साथ न्याय होने की घड़ी आई है, बोलिए।
नहीं मैं आ रही है आवाज अब? थोड़ा आवाज आपका ठीक नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। जी जी, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि एडमिन को सख्त ऑर्डर दें, और जिस तरह से सरकार इस पे मेहनत कर रही है, सरकार ने अभी जिस तरह से बिल में अमेंडमेंट किए हैं, और छांगुर पीर जैसे लोग हैं जो इतना बड़ा गिरोह चला रहे हैं, जो बाहर से अच्छा खासा फंड ले रहे हैं, उस फंड को जगह जगह वो रिलीज कर रहे हैं। ये कई मदरसों के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से लिया जाता है। चलिए धन्यवाद। मैं हमारे साथ जो गेस्ट पैनल यहाँ पर है उनके पास चलूंगा। गेस्ट क्या कहूँ, गेस्ट तो हमारे हैं लेकिन ये पीड़ित है। हमारे साथ वसीमुद्दीन उर्फ बच्चू, जिला पंचायत सदस्य बलरामपुर है। आप में से जो जिला पंचायत सदस्य है मुस्लिम है, और इसलिए देशभक्त होने के नाते ये गद्दारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। जगत प्रसाद कश्यप है जो पीड़ित है। आप नमस्कार करते जाइए जिसका नाम लेंगे। हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी हैं। नरेंद्र मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। तो वसीउद्दीन के पास चलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक मैंने जितना दिखाया, अभी मेरे पास तो बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा आप भी कुछ बताएं। 100% सही है। ये हमारे बलरामपुर जिले की दुर्भाग्य है जो ऐसे अपराधी किस्म के लोग आके घुस गए हैं, जिसकी पुलिस द्वारा कोई इनको मदद भी मिल रही है अच्छी खासी। ये 1.5 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस लड़ाई में मैं 3 महीना जेल भी काट के आया, और इनका काम ही है सर धर्म परिवर्तन कराना। हमारा काम है सर मकान बनाने का ठेका लेना। इनके यहाँ मैं मकान बनवा रहा था, हमारे लेबरों को इन्होंने जब दबाव बनाया कि इस्लाम कबूल कर लो, इसमें क्या रखा है मूर्ति पूजे में, इस्लाम में आ जाओगे बड़े आदमी बन जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे। उन लोगों को कई बार लालच दी गई, वो लोगों ने एहतराम किया, नहीं बताया, हमें भी नहीं बताया। जब दबाव बनाने लगे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो समझ लो तुम्हारा हश्र क्या होगा फिर, तो वो लोग डर के मारे आके हमसे कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, छांगुर पीर और नीतू का कहना है कि आप मुसलमान बन जाओ। सर हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, हम जिस धर्म में उसमें हम खुश हैं, हमारा धर्म अच्छा है, हम मुसलमान क्यों बन जाएं? मैं बोला बिल्कुल सही बात है, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, क्यों आप धर्म छोड़ेंगे? तो बोले हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नहीं छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे। तो हमने छांगुर पीर और नीतू से सवाल किया कि हमें हमारे ये मज़दूरों को काम करने के लिए बुलाया है या धर्म परिवर्तन करने के लिए बुलाया है? बोले तुम एक मुसलमान होकर इस तरीके से बात कर रहे हो। मैं बोला हमारे मुसलमान धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी का नाजायज़ फ़ायदा, किसी कमज़ोर, किसी मजलूम को अगर देखो आप तो उसके ऊपर दबाव बना के मुसलमान बनाओ, ये कहीं कुरान हदीस में नहीं आया है। तो उन्होंने कहा हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी खैरियत नहीं होगा। मैं बोला जो करना है कर लो। हमारा इनका तू मैं भी हुआ, गाली गलौज हुई, और हमने इनके खिलाफ़ एप्लीकेशन उतरौला कोतवाली में दिया। 504 506 का मुकदमा लिखवा दिया गया। बाद में पुलिस को मैनेज करके फाइनल लगवा दिया गया। हमारी लड़ाई और आगे तक चलती रही। हमारा एक मज़दूर संचित और एक हरजीत, ये दो लोग हमारे साथ टिके रहे। हम इनको लेके डीआईजी साहब के यहाँ भी गए 2022-23 में। अच्छा, मतलब ये काफी दिनों से चल रहा काफी दिनों से। और आपको धमकाया विधायक के नीचे, एक तरीके से आपका जो पद है वो विधायक, आपके पास तो सीधे विधायक ही होता है, इतने बड़े जनप्रतिनिधि को भी वो सीधे धमका रहा है। का ही नहीं रहा, 10 मुकदमे हमारे ऊपर करा चुका है, जिसमें 2 मुकदमे में जेल काट चुका हूँ। कई औरतें हैं, कई मर्द हैं, एक बहुत बड़ा इनका गिरोह है। ललिया थाने में एक पिंकी करके महिला है जिसका नाम मैं जानता हूं, और एक जो है उतरौला की रहने वाली हाजरा महिला है, अहमद रिजवी हैं, सगीर बाबा, ऐसे करके सैकड़ों लोग हैं सर इनकी गिरोह में। जो इनके खिलाफ जाता है ये कहीं ना कहीं से मुकदमा दर्ज करा के जेल भिजवाने की कोशिश करते हैं। मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ सर, हमारा पैसा भी खा गए। ये पैसे की हमें चिंता नहीं है, चिंता हमें इस बात की है कि जो चीज़ उतरौला तहसील के अंदर नहीं था, आज तक कभी सुना नहीं, देखा नहीं, आज ये नग बेचने वाला आदमी, भीख मांगने वाला आदमी करोड़पति हो गया। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, और ये दिमाग इसका इतना तेज है सर कि ये प्रॉपर्टी सारी इसकी है। इसने चल अचल संपत्ति उन लोगों से वसीयत करा लिया है, रजिस्टर्ड वसीयत करा लिया है, लोगों को ये बता रहा है मेरी नहीं है। कई इसके ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कई ऐसे इसके प्रूफ्स मिलेंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन जरा आपके साथ जो लोग हैं, पहली प्रतिक्रिया सभी की लेते हैं। मिश्रा जी आप क्या कहेंगे? सर मैं भी बलरामपुर का निवासी हूँ। हाँ।
कोर्ट कचहरी पे आना जाना हम लोगों का लगा रहता था। कदाचित ये जो छांगुर बाबा हैं सौफी जलालुद्दीन, इन्होंने एक बार मुझसे मुलाकात हुआ और उनके साथ नीतू भी थी। तो इन लोगों ने वार्तालाप करते हुए उसके बाद में उन्होंने कहा, मैंने खर्चा पानी भी मुझे दिया, मेरी गरीबी, हम लोग गरीब आदमी हैं इसलिए उन्होंने कुछ मेरा मदद भी किया। और उसके बाद में उन्होंने जब फिर दोबारा मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म से क्या मिलेगा आपको, और आप हमारे मुस्लिम में आ जाइए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए। और हाँ, क्या ब्राह्मण है वही के है, उसके बावजूद आपको कह रहा है कि मुसलमान बन जाओ। हाँ, और उसके बाद में ये मुझे किताब दिया एक और कहा कि हिंदू धर्म में कुछ है नहीं। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, आपका किताब क्या है, इस पर लिखा है और हिंदू धर्म के में कुछ नहीं है बोल रहा है। कौन सी किताब जरा दिखाइए। इसमें उसका नाम भी लिखा है। नाम क्या है? कवर दिखाइए, कवर पेज। अच्छा, जरा नाम पढ़ाइए, नाम पढ़िए, क्या है उस पे? कवर पेज पे नाम पढ़िए। सर उसका नाम है खलीफा ये हजूर फैजल अरेमीन सूफी बासफा हजरत। तो मतलब आपका कहना है कि ये पुस्तक देकर वो कहता है कि इस्लाम में ही आओ, हिंदू धर्म में कुछ नहीं है। हाँ सर ये कहने के बाद जब मैंने उसको मना किया कि मैं गरीब तो जरूर हूँ लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, तो उसके बाद में फिर उसने दबाव बनाने लगा। इसके पास बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा है गेम, तो उन लोगों में से जो इनके साथ काम करते हैं उनके लिए ठीक है, जो काम करने के लिए मना करते हैं उनको ये दबाव बनाता है कि 76 लिखा देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके पास ग्रुप है इसलिए भी कर भी सकता है सर, इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ा हाँ। मतलब आप लोग भयभीत थे कि अगर सही समय पर सरकार ने मदद नहीं की तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान कर देगा सर, हत्या भी करवा सकता है वो। बाराबंकी में गुड्डू नाम के व्यक्ति को 4.5 लाख रुपए मुझे मर्डर कराने का सुपारी दे चुका है ये उसी जी सर, जी सर, सही है जी। इतनी हिम्मत कर रहा है सर। जी। और कितनों को मार चुका होगा ये भी पता नहीं है। अब ये तो सर क्योंकि धमकी तो दे रहे दो, जब किसी को भी कहीं पर भी मार सकते हैं। जी। हमारे पास जगत प्रसाद कश्यप है। कश्यप जी बैठे रहो। आपकी बात बताइए जी। छांगुर हमें धमकी देते हैं और धर्मपत्र बजिया बलरामपुर का हमें हुई और धमकी दे रहे हैं, गुंडा हमारे पीछे भेजते हैं। अब आ जाओ धर्म में, हमारे काम में हमारे आ जाओ और इसको छोड़ो, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। धमकी बहुत दे रहे हैं, हमें गुंडा भेज रहे हैं। चलिए चिंता मत करिए, मैं आपके पास आता हूं। आप तीनों की पहली प्रतिक्रिया मैंने केवल ली है। झिंगुर पीर की जो भी संपत्तियां बलरामपुर में अचानक बढ़ी, उसमें बड़ा हिस्सा वो सरकारी जमीन है। ध्यान रखना, ये जितनी भी संपत्तियां बढ़ रही है उसमें जो संपत्तियां बढ़ने में सबसे बड़ा हिस्सा वो सरकारी जमीन है, जिसे जालसाजी करके कब्जा किया गया है। उस पर आज तक सैकड़ों शिकायतों के बाद भी एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जो गेस्ट हमारे साथ बैठे, जरा वो भी दिखाइए, उनके हाथ में मतलब है कि शपथ पत्र देने के बाद तो फिर अगर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई होगी। थोड़ा बताइए इसके बारे में। आप जो दिखा रहे हैं आप बताइए। ये बहुत परेशान हुए, इसमें तो कुछ हाँ, इसको नीचे लीजिए, अभी बोलिए सर। ये बहुत परेशान हुए, गरीब बहुत दौड़े धूपे, गोंडा बलरामपुर। इनकी शपथ पत्र है जिसको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो हमारे साथ गेस्ट है, जरा आप दिखाइए स्क्रीन पर। ये शपथ पत्र है ओरिजिनल, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमको धर्मांतरित करने के लिए कहा गया और पुलिस वाला कह रहा है कि आपसी झगड़ा है। ये कैसी बात हो गई भाई? शपथ पत्र का मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें एक बच्चा है, ये हरजीत बच्चा है, संचित बच्चा है। अभी इसी साल 76 का मुकदमा एक पिंकी नाम की लड़की से ललिया से 156(3) में जाके लिखवा दिया है। अब ये बेचारा डर के मारे भागा हुआ है। ये 3 साल पुराना एफिडेविट है और मुकदमा अभी ताज़ा है। जिस तरीके से मेरे ऊपर कई ज़िलों में मुकदमे लिखवाए गए, उसी तरीके से जो इनका विरोध करता है ये मुकदमे को हथियार बनाता है। इसके कोर्ट में बाबू हैं जिनसे अच्छी जमती है, वो अच्छे पैसे लेते हैं और इनकी जितनी फरमान होती है उस फरमान को कोर्ट के ज़रिए पूरा कराते हैं या पुलिस के ज़रिए पूरा कराते हैं। इस चीज़ से काफ़ी लोग भयभीत में हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता है डर के मारे। अब इनकी संपत्ति दिखाता हूँ सर। ये जो आदमी नग बेचता था आज के 10-15 साल पहले,
आज ऐसे ऐसे शोरूम हैं उसके। जरा इनको फुल स्क्रीन लीजिए और ऐसे अगर कंट्रोल रूम के पास वो फोटो है तो दिखाइए पैरेलल। ऐसे ऐसे शोरूम है सर, ऐसे शोरूम है जिसके रहने का ठिकाना नहीं था। हमारे जैसे लोगों के अस्तबल में सोया करता था जो बंदा, ऐसे 11,000 स्क्वायर फुट के बंगले हैं सर इनके। कहाँ से आए सर, और आए तो कैसे आए? और इसी पैसे का अपराध पूरे ज़िले में मचा हुआ है। अभी नेपाल से इनका कनेक्शन, इनका एक रिश्तेदार मुन्ना शाह करके जो ड्रग्स का कारोबारी है, वो उसने भी हमारे ऊपर 76 का मुकदमा लिखा है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसके माध्यम से भी इनका काफ़ी 2 नंबर के कारोबार होते हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, इनका कहने में भांजा मामा बोलता है इनको। मुस्लिम होकर भी साजिशन हिंदू नाम, बैंक का स्क्रीनशॉट, पुराने आधार कार्ड, ये आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। ये हिंदू नाम, क्या नाम है? नवीन। इसी आधार पर बैंक अकाउंट, ये सुपर एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हैं। पुलिस वालों के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंचने के बावजूद उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? उनको भी कोर्ट में घसीटेंगे, उनको भी राज्य सरकार जवाब पूछेगी, उनको गृह डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री जो राज्य की है वो भी जवाब पूछेगी कि इन लोगों के नाम नवीन या नीतू आज इस्लाम कबूल कर चुके। एक तरफ आपका एफिडेविट है, दूसरी तरफ हिंदू नाम के आधार कार्ड है, उसी नाम पर आपका बैंक अकाउंट है, और उस बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन भी हमारे पास हैं जो हम यहां आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बैंक अकाउंट है, कहां का है, क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या एक एक ट्रांजैक्शन कहां से आया, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ डुअल आइडेंटिटी, 2 नाम, एक हिंदू एक मुसलमान, 2 अलग आइडेंटिटी, दोनों अलग आइडेंटिटी में सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन, ये आपके सामने हैं। सरकार को ये देंगे और कार्रवाई करके दिखाएंगे। अभी अगर मैं पुलिस को कह रहा हूं, अगर बलरामपुर पुलिस ये कार्यक्रम देख रही है, या उनको भी जरा फोन पे लीजिए ताकि ये भाग ना जाए वहां से। कार्यक्रम होने के बाद अगर पुलिस पहुंचे तो हो सकता है भाग जाए, इसलिए अभी से कार्रवाई पर ध्यान देना जरूरी है। आगे चलते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये झांगुर पीर के साथ मुंबई से इस्लाम कबूल करके आए जो मियां बीबी के साथ 2021 में लिखित शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया गया था कि वो उसे हिंदू के बजाय मुस्लिम ही माना जाए। तब नवीन ने खुद जमालुद्दीन नीतू ने खुद को नसरीन घोषित कर दिया था, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद भी जो कह रही थी कि हमको अब मुसलमान माना जाए, वो 4 साल बीतने के बावजूद भी आज तक ये मियां बीबी अपने पुराने हिंदू नाम का ही प्रयोग बल्कि दुरुपयोग करे, जिनका मुख्य कारण बताया जाता है कि विदेश से आए पैसे कल किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़े पाए जाए तो बदनामी हिंदू की हो, मुसलमान की नहीं। कैसे जो 10, 15, 20 रुपए की अंगूठी बेचता था, कैसे करोड़पति 500 करोड़ प्लस इसके अकाउंट में दिखाए हैं। जो कभी किसी के घर पे किसी तवेले खाने में सोता था, आज करोड़ों के बंगले हैं, करोड़ की गाड़ियां हैं, करोड़ों के शोरूम हैं। ये धर्म परिवर्तन जो बाहर से फंड आ रहा है, और ये तो देखो कि अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा तो उस पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर कोई इनके खिलाफ खड़ा भी हो रहा है तो उनके ऊपर 76 का केस, डराने, गुंडे घर भेजने, मतलब डरा धमका के इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस वीडियो को इतना वायरल करो कि योगी जी तक पहुँचे ये वीडियो, और हर एक हिंदू तक पहुँचे, जिससे इनका भंडाफोड़ हो कि क्या चल रहा है भारत के अंदर। तो जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।